सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो चारों वर्ण आश्रमों के कर्म अलग अलग हैं अपने अपने संस्कारों के अनुसार, और सभी अपने अपने कर्म को करते हुए, अपने अपने स्वधर्म या कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए संसिद्धिम लभते नर, मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए। स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति, कैसे? तत्शृणु, उसको मैं बताता हूँ, उसको सुनो। तो फिर बताया यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने अपने कर्म का पालन करते हुए संसिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो बोले अपने अपने कर्म को पूजा बना लें, और उसके द्वारा किसका पूजन करें? यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, उस ईश्वर की पूजा करें जिससे ये सारी सृष्टि बनी है, सब भूतों की जिससे प्रवृत्ति होती है, और ये न सर्वमिदम ततम, जिसका ये सारा विस्तार है। हम सब आत्माओं के लिए, हम सब के भोग और अपवर्ग के लिए, हम सब के सुख और परम सुख के लिए इतनी बड़ी सृष्टि को जिसने विस्तार दिया है और सब प्राणियों को बनाया है, ताकि हम सब आत्माएं परम सुख को प्राप्त कर सकें इस सृष्टि में रहते हुए, अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, और हम उसी आनंद को प्राप्त कर सकें जिसके कि हम अधिकारी हैं और जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए भगवान ने ये सृष्टि बनाई। उस ईश्वर को कितना उपकार है ना हमारे ऊपर। कोई हमारा थोड़ा भी उपकार करता है तो हम आजीवन उसको याद रखते हैं। हम कहते हैं हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, आपने इतना हमारे सुख के लिए किया, हम मुसीबत में फंसे थे तो हमें निकालने के लिए किया। तो ईश्वर ने तो हम जो युग युगांतरों से जिन मुसीबत में राग द्वेष आदि दुखों में फंसे हैं उससे निकालने के लिए इतनी विराट सृष्टि बनाई हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। सूर्य, चंद्र, हवा और पानी, पृथ्वी, सारे पंचभूत क्या क्या बनाया हमारे लिए। और फिर माता पिता के रूप में अनेक आत्माएं और गुरुजनों के रूप में अनेक आत्माएं, तो कितनी बड़ी एक भगवान की कृपा ही तो है कि एक आत्मा का उत्थान करने के लिए, मुझ आत्मा का उत्थान करने के लिए, मुझ आत्मा का कल्याण करने के लिए कितना कुछ बनाया, कितना दिया। तो हम उसका प्रतिफल क्या करें? अपने कर्म से पूजन करें। केवल मात्र धन्यवाद कहने से बात नहीं बनेगी कि हम उसका धन्यवाद करें, हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा में मंत्र पाठ करें, वो भी करें, लेकिन उतने मात्र से बात नहीं बनेगी, बल्कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। आज भी सुबह सुबह महाराज जी ने एक बात बताई। शिविर में जाते हैं आप लोग? नहीं जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो आज सुबह स्वामी जी ने बताया था कि जिसकी हम शरणागति में रहते हैं उसके आदेश का पालन भी करना होता है। ये है भक्ति। जैसे हम ईश्वर की शरणागति में रहते हैं या गुरु की शरणागति में रहते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? शरणागति में रहते हुए उनके आदेश का पालन करना। नहीं तो लोग आलसी हो जाते हैं, महा आलसी। बोले जी हम तो ईश्वर की शरणागति में हैं इसलिए अब हमें कोई काम नहीं करना है।
ईश्वर की शरणागति में हैं तो ईश्वर की तरह कर्म करें। फिर ईश्वर कैसे कर्म करते हैं? अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और दूसरों के सुख के लिए खूब सारा करते हैं, अत्यंत विराट। तो उनकी तो सामर्थ्य इतनी है, तो इतने बड़े स्केल पे करते हैं दूसरों के सुख के लिए। हमारी थोड़ी कम सामर्थ्य है ईश्वर से, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से कम है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से तो बहुत सामर्थ्य है। एक ही व्यक्ति श्रद्धेय स्वामी जी महाराज या पूज्याचार्य जी या और जो अपने ऋषि योगी संत महात्मा हुए जिन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, तो वो भी तो एक आत्मा ही तो है। तो एक मनुष्य आत्मा में कितना सामर्थ्य हो सकता है, ये हमें महापुरुषों के जीवन से पता चलता है। तो हम उतना बड़ा कार्य करने का संकल्प लें और अपनी सब प्रकार की सामर्थ्य, कुछ सामर्थ्य तो हमारी जगी हुई हैं लेकिन वो गलत दिशा में प्रयोग हो रही हैं, कुछ सामर्थ्य हमारी सोई हुई हैं, उनको हम जानते ही नहीं हैं। तो हम सोई हुई सामर्थ्य को जगाएं योग के द्वारा, और जो जगी हुई सामर्थ्य है उसका सदुपयोग करें, उसका मिसयूज ना करें। तो जब भी हम चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं और भय की स्थिति में रहते हैं, बेचैनी की स्थिति में रहते हैं, ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं, राग द्वेष की स्थिति में रहते हैं, ये सारी की सारी स्थितियां हैं अपनी शक्तियों का मिसयूज करने वाली। और अपनी शक्तियों का सदुपयोग क्या है? जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम को करते हुए हम आनंद लेते हैं, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो। उसको करते हुए हम इतने खुश होते हैं कि जैसे मानो पता नहीं हम कितना बड़ा कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, भले ही वो झाड़ू लगाना भी क्यों ना हो, भले ही वो बर्तन साफ करने का भी कार्य क्यों ना हो, भले ही कपड़े धोने का हो, भले ही अपने निजी शरीर की ही सफाई करने का कार्य क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, उसको करते हुए हम अत्यंत प्रसन्नता की स्थिति में रहें, अत्यंत संतुष्टि की स्थिति में रहें। संतुष्ट सततम योगी, योगी सतत संतुष्ट रहता है, एक क्षण से दूसरे क्षण में अपनी संतुष्टि को भी वो साथ साथ बढ़ाता रहता है। इसलिए योग दर्शन में कहा संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। जो संतुष्ट आत्मा है उससे उत्तम कोई सुख नहीं हो सकता है। अनुत्तम, उससे अनुत्तम का मतलब है सर्वोत्तम। सबसे उत्तम सुख कब मिलता है? जब व्यक्ति तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। और तृप्त और संतुष्ट व्यक्ति तब ही रह सकता है जब वो भगवान की शरणागति में रहते हुए जो भी काम उसके सामने है उसको वो भगवान की आराधना समझ करके, पूजा समझ करके प्रसन्नता पूर्वक करता है। ऐसे नहीं करता है इसको तो निपटा देता हूँ जल्दी से फटाफट, उसके बाद ध्यान में बैठेंगे। तो इसका मतलब जो कर रहे थे वो ध्यान नहीं है, नहीं, उसको भी ध्यान ही बनाना है, उसको भी प्रसन्नता से ही संपन्न करें। निपटाना नहीं है, संपन्न करना है पूर्णाहुति तक, और उसके बाद ध्यान में बैठें। तो इस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, उसकी आराधना करके, उसकी पूजा करके मानवः सिद्धिम विन्दति, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि का मतलब है यहाँ पर अपवर्ग को प्राप्त कर लेता है। अपवर्ग ही सिद्धि है, मुक्ति यही है, मोक्ष भी यही है, और ज्ञान की, विवेक की स्थिति भी यही है। उसको नाम जो भी कहें, आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, परमात्म साक्षात्कार की स्थिति है। तो जब व्यक्ति प्रत्येक काम को करते हुए उत्साह में रहता है, संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, अनुकूलता आएंगी तब तो सब खुश रहते हैं। ये जो मैं बोल रही हूँ इनकी परीक्षा कब होगी? जब प्रतिकूलता आएगी। प्रतिकूलता आएगी तो उसको निवारण के उपाय तो करने हैं। ये नहीं कि प्रतिकूलता आई तो ठीक है जी उसको स्वीकार करना है, हमें स्वीकार नहीं करना है,
उसको तो निवारण का उपाय करना है, लेकिन वो उपाय कैसे करना है? संतुष्ट रहते हुए, बैलेंस रहते हुए, शांत रहते हुए, धीर गंभीर रहते हुए, ऐसे रहते हुए उसको हटाना है। आपको कोई बीमारी आ गई तो उसको हटाएंगे कि स्वीकार करेंगे? हटाएंगे। लेकिन कैसे हटाएंगे? हाय तौबा नहीं मचाना है। शांत रहते हुए, मन से शांत रहते हुए, संतुष्ट रहते हुए, तृप्त रहते हुए, ठीक है मेरे से भूल हुई तो ऐसे हो गया तो उसको ठीक भी मैं ही कर लूँगा, कर लेंगे। तो चाहे कोई शरीर का लॉस हो गया, कोई सामाजिक कहीं अप्रतिष्ठा हो गई, कहीं कुछ धन आदि का लॉस हो गया, कहीं मान हानि हो गई, कहीं जमीन हानि हो गई, कहीं संबंधों की हानि हो गई, कुछ भी हो गया तो उसको ठीक तो करेंगे, लेकिन परेशान होकर के नहीं, बैलेंस रहते हुए, संतुलित रहते हुए। तो आदमी बात भी बताता है ना कि कभी झगड़ा, पता जी क्या हुआ मेरे घर में, पता है क्या हुआ। कभी कोई बहन जिसके घर में कोई झगड़ा हो गया फिर अपनी माँ को फोन करती है, पता है मम्मी आज क्या हुआ, मेरी सास ने ऐसे बोला, मेरे पति ने ऐसे बोला, मेरी देवरानी जेठानी ने ऐसे बोला। तो रोते रोते बताती है फिर। तो उसको ठीक तो करना है, लेकिन रोते रोते नहीं, क्योंकि आप रोओगे तो उधर फिर वो भी रोएगी, या तो रोएगी या तो फिर झगड़ा करेगी, नाराज होगी। बोले अच्छा उनकी ये हिम्मत हो गई। अभी बताती हूँ, तुरंत अपने बोरी बिस्तर लेके आ जाओ मेरे पास। फिर वो आ जाती है। अब वो तैश में आकर के माँ ने भी ठीक निर्णय नहीं लिया, बेटी ने भी ठीक निर्णय नहीं लिया, फिर संबंध टूट जाते हैं। तो ठीक तो करना है। आपके यहाँ भी हो जाता है, जिसकी जिसमें ड्यूटी लगाई थी अब उसका कहना माना नहीं, बोले संभालो अपनी ड्यूटी, कल से हम नहीं करेंगे। जिसकी सबको जगाने में ड्यूटी थी, अब वो जगाने गया तो जो सो रहा था उस व्यक्ति ने उसके साथ ही झगड़ा कर दिया, उसको ही आप शब्द बोलने लग गया, मैं तो सोऊंगा, आपको क्या लेना, आप ज़्यादा यहाँ हेडमास्टर बन रहे हो क्या। अब उसको सुना दिए 5-7, तो वो आया रोता हुआ वहाँ से, बोल जी कल से मैं ये ड्यूटी नहीं करूँगा, जिसको भी देनी है दे दो। होता है ऐसे, ऐसे होता है। जिसकी जहाँ ड्यूटी है, जगाने में है, यज्ञ में है, व्यायाम में है, अब उसका कोई कहना मानता नहीं है तो क्या करे फिर। सफाई में है, कमरे में जिसकी सफाई की ड्यूटी है, दूसरा के वहाँ कूड़ा डालता रहता है, कहीं बाल डाल दिए, कहीं कंघा डाल दिया, कहीं कपड़े डाल दिए, अब वो साफ कर रहा है। फिर वो कहते भाई ऐसे क्यों डाल रहे हो, बोल और मैं बाल डालने के लिए पाकिस्तान जाऊँगा, यहीं डालूंगा मैं तो सफाई कर रहे हो तो ये थोड़ी हमारा सब कुछ बंद कर दोगे। तो बस इतनी सी बात पे कहा सुनी हुई, फिर बोल जी मैं इसके साथ इस कमरे में नहीं रहूँगा, मेरा कमरा चेंज कर दो, ये तंग करते हैं मेरे को। पढ़ने लगे तो जोर जोर से बोल के पढ़ रहा है, जोर जोर से जम्हाई लेता है, उबासी लेता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरे ब्रह्मांड को जगा देगा। तो कहता भाई तू शांति से पढ़ ले, शांति से जम्हाई ले ले। बोले मैं तो ऐसे ही करूँगा, तेरे को इस कमरे में रहना है तो रह, नहीं तो जा अलग से ले ले कमरा। फिर वो जाता आचार्य जी के पास, जी मेरा कमरा चेंज कर दो, उसके साथ रह के नहीं पढ़ा जाएगा। ये सारी समस्याएं आती हैं हमें, और इन सब को हटाना भी है, इन सब को फेस भी करना है। क्योंकि ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि हर काम को पूजा बनाना, हर काम में खुश रहना, हर काम में प्रसन्न रहना, कितना अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जब करने जाते हैं तब जो बाधाएं आती हैं, अच्छा ना उसको बाधा कह सकते हैं और ना उसको अबाधा कह सकते हैं। बातें छोटी छोटी होती हैं तो कोई बहुत बड़ी बाधा भी उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन सारी हमें अनुकूलता भी नहीं मिलती है, ये भी सच है। तो उस समय देखा जाएगा फिर कि हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है। कुछ चीज़ों को तो सहन ही करना होता है और कुछ चीज़ों को अपनी शक्ति से हमें ओवर पावर करना होता है। मतलब वो चीज़ें हमारे ऊपर, ठीक है एक व्यक्ति जब पढ़ रहा है तो दूसरे व्यक्ति को शोर नहीं मचाना चाहिए, और उस व्यक्ति को हमें कहना भी है कि आप ऐसे मत करो,
लेकिन उसके बावजूद इस व्यक्ति को भी इतनी आदत अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अपने सामर्थ्य की कोई शोर मचाए तो भी वो पढ़ सके। तो दोनों तरफ से बढ़ानी है शक्ति, केवल दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो कहना तो है, दूसरों को ठीक करना भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा मैं चाहूँ वैसे 100% अगले कर लें। तो थोड़ा सी आदत तो मुझे भी डालनी पड़ेगी ना सहन करने की, तो अपनी भी पावर बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। लेकिन हम जो भी सूत्र सुनते हैं ना वो दूसरे पे अप्लाई करते हैं तुरंत। अब जैसे मैंने कहा ना कि भाई थोड़ी पावर तो अपनी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये सूत्र कहाँ अप्लाई करने के लिए बोला है मैंने? ये हम दूसरे पे करते हैं। बल्कि भाई दीदी ने बताया था कि थोड़ी सी अपनी भी पावर बढ़ाओ, इसलिए हमें मत कहो शोर मचाने के समय, आप भी अपने सामर्थ्य को, ये उसके लिए नहीं बोला मैंने, दूसरे को बताने के लिए। ये जो सूत्र है ये कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं बताएगा, ये अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए, मेरे को भी नहीं बताना उल्टा। बोल जी आपने बताया था तो हम लेट भी आए तो आप अपनी पावर बढ़ाओ सहन करने की। तो ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। मेरे लिए भी है, लेकिन मेरे लिए मैं अप्लाई करूंगी, आपको अप्लाई नहीं करना मेरे ऊपर। भस्मासुर की तरह से पहले तपस्या करके भस्मासुर से वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने कहा तथास्तु। तो शिव जी के सर पे हाथ रखने लगा, बोल लाओ ट्रायल यहीं कर लेता हूँ पहले। अब शिव जी परेशान, अब शिव जी भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे भाग रहा है। तो सब देवताओं के पास गया, इधर उधर, बोली इससे कैसे बचूं, इसने वरदान तो मांग लिया लेकिन ये तो मेरे ही सिर पे हाथ रख रहा है, मुझे ही भस्म करने पे तुला है। बोले आपका ही कर देता हूँ काम। तो फिर किसी ने बताया कि आप ना ऐसे अपने सिर पे हाथ रख लो। तो ये जो राक्षस होते हैं ना, ये नकलची बंदर होते हैं, नकल करते हैं, जैसे बड़े करेंगे ना वैसे ये करेंगे। तो शिव जी ने फिर ऐसे हाथ रखा अपने सिर पे, तो फिर भस्मासुर ने भी ऐसे ही रखा, ऐसे रखा तो खुद ही भस्म हो गया। तो तब कहीं जाके निपटारा हुआ। तो आप ये मेरा दिया हुआ वरदान मेरे पे अप्लाई नहीं करना कि जी आप ही बढ़ाओ फिर अपनी सामर्थ्य को। तो हमें अपने कर्मों की सबसे ज़्यादा इस पे बल दिया है गीता ने। मेरे को तो गीता पढ़ करके ना सबसे ज़्यादा यही बात समझ में आई है कि हमें अपने कर्मों की क्वालिटी, अपनी दृष्टि की क्वालिटी, उसको दिव्य बनाना है। अपनी दृष्टि को हम दिव्य बनाएं। हमारी दृष्टि सामान्य दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सामान्य दृष्टि से विशेष दृष्टि, विशेष दृष्टि से ऋषि दृष्टि, ऋषि दृष्टि से दैवी दृष्टि, दैवी दृष्टि से दिव्य दृष्टि, मतलब वो अपग्रेड होनी चाहिए। सब में हमें अपना दिखना चाहिए। पहले तो सबके अंदर अपनापन दिखे। पहले अभी आज हमारी दृष्टि कैसी है, कुछ अपने अनुकूल दिखाई देते हैं, कुछ प्रतिकूल दिखाई देते हैं, कुछ अच्छे दिखाई देते हैं, कुछ बुरे दिखाई देते हैं। ये सामान्य दृष्टि है। फिर इससे अपग्रेड हुई हुई दृष्टि है कि सब अपने अपने ढंग से चल ही रहे हैं और सबको स्वतंत्रता है अपने ढंग से चलने की। तो उनकी दृष्टि से तो वो ठीक ही हैं। ये उससे ऊंची दृष्टि है, ये विशेष दृष्टि है। पहले वाली सामान्य दृष्टि थी। दूसरों को भी स्वीकार करना ये विशेष दृष्टि है। फिर तीसरी दृष्टि है, ये भी मेरे ही हैं। जो 4-5 लोगों को मेरा समझ रखा है ना, तो फिर ये मेरापन का विस्तार हो जाता है। ये भी मेरे ही हैं, मैं भगवान का हूँ और ये सब भगवान की आत्माएं हैं, तो इसके नाते तो सब मेरे ही भाई बहन है ना। तो जो मेरा होता है उसको मैं आसानी से सहन कर लेता हूँ। तो सब मेरे ही हैं, ये कैसी दृष्टि है? ये उत्तम दृष्टि है। और सबके अंदर मैं ही हूँ, मेरे हैं, ये एक दृष्टि। उससे भी ऊंची दृष्टि क्या है? मैं ही हूँ। मेरे जैसी आत्मा है ना सब में, तो उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। काम तो अलग अलग हैं,
एक व्यक्ति ड्राइविंग का काम कर रहा है, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, एक व्यक्ति गेट पे गार्ड के रूप में है, एक व्यक्ति सब्जियां काट रहा है, एक व्यक्ति बर्तन साफ कर रहा है, एक व्यक्ति मोदी की कुर्सी पे बैठ के मोदी देश को चला रहा है, एक जवान सीमा पे खड़ा होकर देश की रक्षा कर रहा है, एक कोई अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। काम तो सबके अलग अलग हैं। एक स्वीपर अपनी झाड़ू लगा के सफाई कर रहा है, सड़क की सफाई कर रहा है, घर की कर रहा है। कोई माँ अपने बच्चे को पाल रही है, छोटे बेबी को संभाल रही है। सबकी जिम्मेदारियां तो अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही है ना सब में। तो ये उससे भी ऊंची दृष्टि है कि मैं ही हूँ। और फिर उससे भी ऊंची दिव्य दृष्टि जो अर्जुन को मिली, भगवान कृष्ण ने दी, वो है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि मतलब सब में भगवान ही दिखे, मैं गायब हो जाए। सब क्या है? वासुदेव सर्वम, सब वो ही है। तो उसको विराट रूप का दर्शन ऐसे ही तो हुआ। उसको वृक्षों में भी ईश्वर दिख रहा है, उसको नदियों में भी ईश्वर दिख रहा है, उसको ऋतु मास सब जगह ईश्वर ही ईश्वर दिख रहा है। भागवत दृष्टि हो गई, दिव्य दृष्टि हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू मुझे देखना चाहता है ना, तो इन सामान्य आँखों से नहीं देख पाएगा, तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो ये दिव्य दृष्टि कहीं किसी मार्केट में नहीं मिलती है। ये ध्यान करके, उपासना करके, फिर वो चित्त में, चेतना में ऐसी अनुभूति होने लगती है, ऐसी समझ आ जाती है, ऐसा विवेक आ जाता है कि ये सब भगवान की ही मूर्तियां हैं। ये जो चलने फिरने वाली मोबाइल मूर्तियां हैं हर एक प्राणी में, जड़ में भी चेतन में भी, वो सब ईश्वर का ही रूप है। अलग अलग रूप उसी ने ही धारण किए हैं। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम ही ने धारा। आप निर्लेप हैं और हर रूप आपने ही धारण किया हुआ है। तो ये दिव्य दृष्टि फिर सबसे ऊपर वाली दृष्टि। तो इस एक तो हम अपनी दृष्टि को अपग्रेड करें, बढ़ाएं अपनी दृष्टि को रोजाना, और दूसरा अपने कर्मों को दिव्य बनाने की कोशिश करें। तो जब हमारी दृष्टि और हमारे कर्म दिव्य होंगे तो कर्ता तो अपने आप ही दिव्य हो गया। कर्ता दिव्य होगा तभी तो उससे दिव्य कर्म होंगे ना। तो 18वें अध्याय में भी इसका अगर आप सारांश निकालें तो इसका सारांश क्या है? सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सात्विक धृति, बस ये ही इसका सार है। हम तामसिकता और राजसिकता जहाँ जहाँ कहीं है, जहाँ जहाँ कर्मों में, विचार में, व्यवहार में, चिंतन में, भाव में, जहाँ जहाँ कहीं राजसिकता तामसिकता आती है, उसको हटाएं। उसको पहले पहचानें, फिर उसको हटाएं, और हटाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करें 100%। जो व्यक्ति महान बने हैं उनकी महानता का एक राज ये है कि वो अपने प्रति जो कमिटमेंट करते हैं और जो उनकी जो समझ में आ गया उसको वो हमेशा पूरा करते हैं। और सामान्य व्यक्ति क्या करता है? जो उसको समझ में आ गया और अपने प्रति जो उसने वादा किया था उसको वो तोड़ देता है। सातत्य नहीं रहता उसके ज्ञान में और उसके व्यवहार में। एक बार शुरू करता है, हाँ कल से अब मैं 4 बजे उठा करूँगा, रोजाना 1 घंटा ध्यान, फिर 1 घंटा व्यायाम प्राणायाम, तो ये कार्य मेरा 6 साढ़े 6 तक हो जाएगा। उसके बाद यज्ञ करके फिर अपना अध्ययन का काम करूँगा। और ऐसे वो 5, 7, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करता है, उसको अच्छा भी बहुत लगता है। उसके बाद तोड़ देता है। तोड़ते ही वो गया 20 दिन का भी, वो भी वेस्ट ही हो गया। फिर कभी फिर उसके मन में आता है 2-4 महीने के बाद किसी को सुन करके, किसी के सत्संग से वो फिर शुरू करता है। फिर वही 15-20 दिन, महीने 2 महीने करता है। फिर उसको लगता है कि अब तो बस मैं ऐसा ही हो गया। फिर उसके मन में प्रमाद, लापरवाही आती है, फिर वो टूट जाता है। तो सातत्य नहीं रहता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फिर उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें वो मैसेज चला जाता है कि ये चीज़ें सतत तू नहीं कर सकता है। हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से अनजाने में ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेज रहे हैं। मैंने आप सबको परीक्षा देने के लिए क्यों बताया?
सबको बोला ना मैंने परीक्षा में, ताऊ जी को भी बोला, तो दे दी कि नहीं दे दी सबने। मेरा कोई अभिप्राय ये नहीं था कि आप कितने मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, पढ़ाई की भी एक उम्र होती है, तो और वो जरूरी नहीं है कि सब उसको रट्टा मार करके, उसमें हो सकता है आप भय के कारण उनको श्लोकों को रट भी लेते और आप उसमें बहुत अच्छे नंबर भी ले आते, 70 80 90 नंबर भी ले आए। लेकिन यदि उसको आपने श्रद्धा से नहीं किया तो आप 2-4 दिन में उन रटे हुए श्लोकों को भूल भी जाएंगे फिर। तो मैंने श्लोक रटवाने के लिए आपको परीक्षा देने के लिए नहीं कहा। आप कहोगे जी आज रट रहे हैं कल भूल जाएंगे, क्या फायदा? ठीक है, भूल जाओगे तो क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं। आप कहते हो जी ना भी देंगे तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान इसमें तो नहीं होगा लेकिन अन्यत्र हो जाएगा, आपकी आत्मा में, आपके जीवन में नुकसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपका आत्मा आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपका अंतःकरण ये मैसेज भेजेगा कि मैं ऐसी आत्मा हूं जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती। तो कभी भी आपकी आत्मा कोई बड़ा लक्ष्य बनाएगी नहीं, आपका मन कोई बड़ा लक्ष्य नहीं लगा, क्योंकि आपके मन को क्या पता है कि ये कोई बड़ा काम करने वाला है ही नहीं। एक व्यक्ति अपने मन में लक्ष्य बनाता है कि मैं कल से 4 बजे उठूंगा, और वो अलार्म लगा के सोता है और सुबह अलार्म बजता है, लेकिन वो अलार्म में तुरंत उसको दबा देता है। जैसे ही अलार्म की घंटी बजी, इधर इसके मस्तिष्क में सबकॉन्शियस माइंड की घंटी बजती है। ये कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, आज तो रात को लेट सोया था, आज तो नींद ही पूरी नहीं हुई। और आयुर्वेद में तो बताया है कि कम से कम 6-7 घंटे की साउंड स्लीप होनी चाहिए। अब मैं उठ भी जाऊंगा तो शरीर में थकान रहेगी और मुझे ये काम करने हैं, तो मैं पूरे दिन लटकते लटकते काम करूं। इससे अच्छा तो मैं 1 घंटा और सो लेता हूं ताकि मैं अपने कामों को अच्छे से निपटा सकूं, ताकि मैं पूरे दिन फ्रेश रह सकूं। ये सारे के सारे जो कमेंट्री है, ये कौन दे रहा है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड दे रहा है। चेतन मन तो अभी जागृत नहीं हुआ है, अवचेतन मन सुना रहा है ये सारा। और ये क्यों सुना रहा है? क्योंकि आप पहले भी ऐसे ही करते रहे हैं, आप उसको दबाते रहे हैं बटन को। रात को जो संकल्प लिया वो था कॉन्शियस माइंड, अभी ये कमेंट्री सुना रहा है ये है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपने भर रखी है उसमें ये सारी सूचनाएं, इसलिए वो निकाल रहा है। और आप उन सूचनाओं को सुन करके फिर उस बटन को दबा देते हैं और बोले हाँ अभी उठ रहे हैं, क्योंकि ये भी आपने भर रखा है अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि झूठा वादा कर दो कि हाँ हाँ अभी उठ रहे हैं। और फिर वो अभी उठ रहे हैं वो कब पूरा होता है? कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद। 4 बजे अलार्म बोला था ना, और फिर कोई यदि नहीं जगाएगा तो आप उठेंगे 5, 5:30, 6 बजे फिर। और उठते ही फिर आपका कॉन्शियस माइंड काम करने लग जाता है। तो आप बोलते हो कि हाँ आज तो थोड़ी थकान थी ना तो इसलिए सो लिए, तो लेकिन वैसे उठ जाते तो अच्छा था, लेकिन चलो अब जल्दी जल्दी काम निपटाने पड़ेंगे, अब जल्दी जल्दी याद करता हूँ पुस्तक में। आज मैं तो रात को भी याद नहीं किया, मैंने सोचा था सुबह उठ के याद करूँगा, अभी तो 6 बज गए, अभी तो जल्दी से परीक्षा में भी जाना है, अभी तो स्नान भी करना है। फिर आप हड़बड़ाते हो। फिर ये वाले काम अभी जो कर रहे हो ना वो भी सारे उल्टे पलटे ही होते हैं। अब क्यों हड़बड़ाहट में नहाने के लिए गए, वो ऊपर टॉवल लगाने की बजाय टॉवल नीचे डाल दिया, फिर वो भीग गया, फिर उसको बाहर डाला, फिर आपने कपड़े भी उल्टे सीधे पहने, सारे काम उल्टे सीधे होते हैं। फिर नाश्ते के लिए गए, वहाँ हड़बड़ाहट में जिसमें दलिया था उस कटोरे को बिखेर दिया, इधर दूध रखा था उसको हाथ मार दिया, फिर बोले अब इसको भी साफ करना पड़ेगा। फिर भागते भागते परीक्षा में गए, माइंड ठीक था नहीं, कुछ प्रश्न आया था उत्तर कुछ और ही लिख डाला, फिर उसको काट दिया, फिर बोले अब तो टाइम हो गया, अब एक क्वेश्चन छूट ही गया। पूरा दिन ऐसे ही जाएगा फिर इसी हड़बड़ाहट में। और फिर ये सारे उल्टे पलटे काम दिन में करते करते जब रात को सोओगे तब फिर संकल्प लोगे आप कि आज तो सारा दिन ऐसे ही बेकार हो गया, कल से 4 बजे ही उठना है मेरे को। और कल फिर 4 बजे अलार्म बोलेगा
और आप फिर उसको दबा दोगे, क्योंकि आपका ये अभ्यास बन गए हमारे, और ये अभ्यास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गई, और वो हमें बताता रहता है। वो कहता है कि तू कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, तू इस नियम को ज़्यादा दिन नहीं चला सकता है। तो आप उसको बोल तू चुप रहे, ऐसे कह के आप 10-15 दिन तो उसको चुप कर देगा, 15 दिन के बाद वो फिर बोलेगा। तो जो व्यक्ति अपनी दृष्टि में अपने वादे जो पूरा करता है, वो दूसरों के वादे भी पूरे कर देगा, देश दुनिया और संबंधों के भी। और जो खुद के अपने निजी वादे पूरे नहीं करता है, वो कभी किसी का वादा पूरा नहीं करेगा, वो किसी ऋषि का ऋण नहीं चुकाएगा।